जनार्दन बाबू, स्टार व्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं। नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना लिस्ट फाइनल कर रही हैं। बीजेपी की लिस्ट भी आजकल में संभावित है कि आ जाएगी। आपको इस चुनाव में नई चीज क्या लग रही है? देखिए, नई चीज है। सबसे बड़ी यह बात है कि बिहार के लोगों की एक मानसिकता नहीं लग रही है। और नई मानसिकता यह है कि लोग विकास जो हो रहा है उस विकास को और गति देना चाहते हैं। उस विकास को रुके नहीं, इस पर बिहार के लोग अपना मन मानसिक बना के रखे हैं। और उन लोगों के मन में है कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी के साथ और यहाँ और वहां दोनों एक सरकार रहेगी तो बिहार का विकास जो हो रहा है और आगे होगा और तेजी से और बढ़ेगा। क्योंकि लोगों ने पहले का वहां जंगल राज देखा है, पहले के वहां कुशासन को लोगों ने देखा है, पहले वहां के लोगों ने हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण को देखा है। आज उससे लोगों को निजात मिला है और लोग चाहते हैं कि बिहार और जो गति पकड़ा है विकास का वो गतिवान रहे। और फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन पर चलने वाली सरकार, जो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है मुख्यमंत्री के रूप में, वह सरकार वहां चलते रहे। यह लोगों के यह चुनाव की घोषणा होने के बाद यह और मजबूती से यह विश्वास और बढ़ा है और लोग उस दिशा में और आगे पहल कर रहे हैं। सिंह साहब, प्रधानमंत्री की जो पहल थी, जिसके पहल की वजह से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया है, आपको लग रहा है कि ये जो कदम है बिहार के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? जिस तरीके से महाराष्ट्र में लाडली बहनों के खाते में पैसा जाने के बाद पूरा समीकरण ही बदल गया, तो क्या वो परिदृश्य रिपीट होने वाला है? देखिए, यह तो एक है क्योंकि बिहार के विकास में और खास करके हमारी महिलाओं की जो भूमिका है और महिलाओं के लिए जिस तरीका से विशेष कार्य कार्य तो पूरे राज्य के लिए हो रहा है बिहार में भी। और लेकिन महिलाओं के लिए अभी उद्यम में उनको जोड़ने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए जो अभी 10-10 हजार रुपया गया है, आगे 2 लाख रुपया और जो जाने हैं, तो इसलिए और उसमें उत्साह बढ़ा है। पहले से भी वह हमें लगता है कि जीविका के रूप में, स्वयं सहायता के रूप में वहां यह काम होते रहा है। स्वयं सहायता की जो बात है और स्वयं सहायता समूह बना करके बिहार में सबसे बड़ा पहल हुआ। आज इसका नाम आजीविका के रूप में हम सब देख रहे हैं। तो उसमें हमारी करोड़ों बहनें, 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बहनें सीधे सीधे उसमें जुड़ी हुई है। और वह आवेदन के रूप में भी उनके गया तो लगभग करोड़ हमारी बहनों के खाते में वो 10,000 रुपया भी उनको डेबिट हो गया है। और आगे उनको यह है कि हम जब रोजगार से जुड़ेंगे तो मेरे परिवार का भी और बिहार का भी विकास करने में हमारा एक अलग सहयोग होगा। तो इसमें एक अलग से तूफान आया है। इसे गेम चेंजर की बात तो जो आप कहें, लेकिन एक तूफान लोगों में आया है और विश्वास का एक और बड़ा हमें लगता है कि जो उनका मजबूत ये थी आधार भरा है, तो उसका एक व्यापक चुनाव में भी उसका लाभ पड़ेगा। लेकिन ऐसे बिहार में भी बहुत सारे ऐसी योजनाएं अभी चल रही है जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के जन कल्याण के लिए। ऐसे 125 यूनिट बिजली का फ्री होना यह चल रहा है। उसमें नौजवानों के लिए जो खास कर करके हमारे ग्रेजुएट थे जिनके 25 वर्ष के उम्र माने लगभग पहुंचने वाले हैं चाहे होंगे, उनको 1,000 रुपया का वो प्रति मंथ का वो उनको अग्रिम माने एथी देने के लिए, जो जब तक उनको नौकरी नहीं होता तब तक उनको पेंशन के रूप में मिले। ऐसे पेंशन वहां आप जो देखें आप, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसका तिगुना होना, 400 रुपया था वो फिर 1,100 रुपया हो गया। और मुझे याद भी है कि पहले वो 200 रुपया मिलता था, 400 रुपया भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही वह हुआ था और आज वो 1,100 रुपया हो गया। तो ऐसे लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वहां के लोगों को वह भी उसका राशि आज मिल रहा। और अन्य भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर घर शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, ऐसे सारे चीजों पर विकास का एक बहुत बड़ा प्रभाव उस बिहार को भी परिवर्तित करने में मिला है। तो लोगों के मन मानसिकता में एक बहुत मजबूत एक आधार बना है कि इस विकास को हम थमने नहीं देंगे, इस विकास को और गति देने का काम करेंगे। और जो चुनाव आया है उसमें फिर से हम एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। सिंह साहब, आपने बिहार में युवाओं की बात की, बेरोजगारी की बात की। विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी का आवंटन करेंगे। आपको लग रहा है कि ये व्यवहारिक है?
ये पूर्ण अव्यवहारिक है। पहले तो उनको ये आकलन करना होगा कि कितने वहाँ परिवार हैं। उनको परिवार का आकलन भी नहीं किए होंगे, कितने आखिर वहाँ परिवार हैं। जनसंख्या मतदाता तो लगभग 8 करोड़ 7 करोड़ करोड़ से कुछ ज्यादा, लाख हैं। हाँ, जी, जी। मतदाता है वहाँ, उतने मतदाता हैं। परिवार भी करोड़ों में परिवार है। तो उतने परिवार को कितने दिनों में नौकरी देंगे, नौकरी वो कहाँ ले जाएंगे। आखिर पूरे देश में, पूरे राज्य में, वहाँ राज्य में जितने आज लोग काम करने वाले लोग हैं, उनको एक बार आकलन करना होगा कि भाई बिहार में कितने लोग सरकारी नौकरी में है, कितने सरकारी वहाँ नौकरी को यह कर सकते हैं। तो यह पूर्ण अव्यवहारिक है। लोगों को एक ललीपॉप देने की बात उनके मन में यह आया होगा कि लोग इसको भ्रमित करेंगे हम। लेकिन लोग उनके किसी काम से भ्रमित इसलिए नहीं होंगे कि लोग उनके हर बात, हर काम को लागते हैं कि भ्रम कर फायदा कर करके ये चाहते हैं कि जल्दी हम सत्ता में आ जाए। सत्ता में आप जल्दी आ जाए, इसके लिए कुछ भी कह दे बिना आकलन का। उनको एक बार आकलन करना होगा ना, कितने आखिर वहां जनसंख्या है, कितने दिनों में होंगे। वह सरकारी अगर प्रति प्रतिदिन के हिसाब से आप जोड़े तो वह कितने उतना नौकरी देंगे। वो लगता है करोड़ों के तादाद में वो परिवार है। और कितने वहां नौकरी करने वाले लोग हैं, लाख में भी नहीं है जितने हम लगता है। बिल्कुल। कई 1 लाख वहां नौकरी जो आज वहां कर रहे हैं। पूरे देश में उस समय नौकरी अगर दें तो उतने करोड़ लोग आज माने सरकारी नौकरी में नहीं है। नहीं है। तो ये सब चीजों को हमें लगता है कि व्यवहारिक नहीं है। अगर उनको आज जोड़ा भी जाए कि अगर उनको वेतन भी आप कहाँ से देंगे, मिनिमम भी कुछ वेतन आप जोड़ें, तो उसमें भी उनको वेतन देने के लिए प्रति मंथ जो पूरे बिहार का आम बजट है 3,17 माने रुपया जो बजट है, उसमें उनको हमको लगता है कि प्रति मंथ अगर करोड़ों के लोगों में अगर 25,000 के भी आप जोड़िए तो बजट से भी ज्यादा पैसा हो जाएगा उनको पेंशन देने के लिए, वेतन देने के लिए। कहाँ से दे पाएंगे। तो यह अब पूर्ण रूपेण अव्यवहारिक है, पूर्ण रूपेण एक लोगों को ललीपॉप दिखाने की बात है। और लेकिन यह चाहे जो भी ललीपॉप दिखावे, बिहार की जनता पूरी समझ गई है कि इनके ललीपॉप में कोई दम नहीं है, इनके ललीपॉप में कोई मिठास नहीं है। ललीपॉप दिखा करके या बनावटी ललीपॉप दिखा करके यह चाहते हैं कि हम सत्ता में बैठ जाएं, जो बिहार की जनता कभी होने नहीं देगी। सिंह साहब, एक और बात आई, दम की बात आपने की। प्रशांत किशोर वहां पे दम भर रहे हैं। सम्राट चौधरी, अन्य मंत्री के खिलाफ अनेक खुलासे कर रहे हैं और खासकर बीजेपी के ऊपर बड़ा तीखा प्रहार कर रहे हैं। हालांकि नीतीश बाबू पे वो नरम है, उन पे कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं वो। तो आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपने पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं चारों तरफ, बीजेपी को लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा? बीजेपी की क्षति होने वाली है उससे? देखिए, बीजेपी की कहीं क्षति नहीं होने वाली है। बीजेपी की जो मानसिकता है, बीजेपी का जो सिद्धांत है, उससे जुड़े हुए लोग अलग हैं। वह लोगों के अंदर राष्ट्र भाव है, देश भाव सर्वोपरि है। देश का विकास, इस बिहार का विकास उनके अंदर सर्वोपरि है। और आज का नहीं, पहले है। वह किसी भी भ्रम में आकर के पड़ने वाले नहीं। और खास कर करके जहां आप बात कर रहे हैं, वह कोई नए नहीं है। वो तो कई एक दलों का चुनाव मैनेजमेंट करता रहे हैं, एक दल का नहीं। कहीं कांग्रेस का, कहीं आरजेडी का, कहीं टीएमसी का, ठीक देश भर है। में मैनेजमेंट करता के रूप में आज वह स्वयं अपना मैनेजमेंट कर करके उसका एक हमें लगता है कि वो आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें कहीं कोई दम नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं ना, जो उम्मीदवार की जहां तक बात है, जो उम्मीदवार उन्होंने दिया है, वो उम्मीदवार भले अपने प्रभाव से 1,000-2,000 वोट एकत्रित कर ले, आज ये उनके नाम पर कई ठो वोट है। कहीं मैं तो हम लोग कभी नहीं देखे कि उनके नाम पर कोई वोट है। नाम पर उनके कहीं कोई बता दे कि उनके जो माने ऐसे कोई होगा कि हम महात्मा गांधी के युति से निकल कर के आए होंगे, आजादी के दीवाने होंगे, वहां से निकल कर के आए होंगे। इनके अंदर एकदम वही बेहती भरा हुआ है कि हाँ, हमें ये भारत को आजाद कराने वाले लोगों में से है। तो लोग पहचानता है। और उसके लिए लोगों को विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। और विश्वास वो अर्जित करने में कभी सफल नहीं होंगे। किसी पर कुछ कह दें, किसी पर कुछ आरोप लगा दें, प्रत्यारोप लगा दें, तो इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। और इसके लिए अलग अलग से लोग भी अपने कोर्ट और कानून का सहारा ले रहे हैं। इसका जवाब उनको आज या कल देना पड़ेगा। सिंह साहब, अब एक आखिरी प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। बीजेपी का अपना स्टेट में वोट बैंक है, आरजेडी का अपना स्टेट में वोट बैंक है। दोनों के वोट में ये पहला राज्य है जहां पे बीजेपी और विपक्ष के वोट प्रतिशत लगभग लगभग बराबर है।
और अब आपको लग रहा है कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं, लोग कैंडिडेट अनाउंस किए जा रहे हैं, फ्लोटिंग जो वोट है जिससे सीटों की संख्या बढ़ती है, चाहे विपक्ष की बढ़े या पक्ष की बढ़े। फ्लोटिंग वोट आपके फेवर में आएगा तो आपकी सीट संख्या काफी बढ़ेगी। तो आपको लग रहा है इस चुनाव में एनडीए पुनः बहुमत की स्थिति पे है? देखिए, एनडीए पूर्ण बहुमत की स्थिति में है। और जहां तक आप फ्लोटिंग वोट की बात करें, सारे लोग आज शिफ्ट कर गए हैं एनडीए की तरफ, क्योंकि उनको तो विकास चाहिए। फ्लोटिंग वोट तब वो देखता है कि भाई हमें आगे कौन, पार्टी का नेता कौन है, पार्टी कैसी है। तो ये दोनों लोगों के मन में है कि इस पार्टी के अंततोगत्वा जिनके दिशा निर्देशन होने वाला है वो नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी पर लोगों को अटूट विश्वास है, लोगों के मन में यह घर कर गया है, उनके हृदय में यह विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि जो मोदी जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहे हैं आज तक कुछ कर करके धरती पर दिखाने का काम किया। तो ये सबसे बड़ी फैक्टर वहां बात है। दूसरी बात कि लोग किसी भी लेवल पर जंगल राज की तरफ लौटना नहीं चाहते हैं। किसी भी, आज के बच्चे भले हों, लेकिन जो पहले के जो मतदाता हैं उनके यह मन में आए कि नहीं, जंगल राज नहीं आना चाहिए। और इन लोगों को जो आज वहां विपक्ष जो है, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनके जड़ में ही जंगल राज है और एनडीए के जड़ में ही सुशासन है, एनडीए के जड़ में ही विकास है। तो दोनों में यह सबसे बड़ा अंतर है। और लोग कभी भी विकास को, कभी भी हमें लगता है कि उस पर कोई बाधा न आए, विकास लगातार चलते रहे, इसके लिए लोग, हमें लगता है कि कहीं दूसरे के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने अंदर जो उनके जज्बा है करने के लिए वैसी सरकार चाहिए, उस जज्बा को कराने का काम करे। जैसे आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम उद्योग वहां देने का काम कर रहे हैं, हम हर घर बिजली फ्री लगभग हो गया। आज कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ 90% वहां के लोग फ्री में बिजली नहीं मिला। उनके इजाफा होंगे, उनके जो जो पैसे बिजली में जाते थे अब आज उनके विकास में लगेंगे। अलग सरकार भले उसकी भरपाई कर रही थे। बिहार को विकसित बिहार बनाने में ये हमें लगता है कि तमाम जो ये जुनाएं चल रही है बिहार में, जो बिहार का विकास हो रहा है, तो उसको एक बहुत बड़ा, माने उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसीलिए बिहार के लोग मन मानसिकता के साथ एकदम तैयार हैं कि एनडीए को फिर से हम लाएंगे, फिर से नीतीश कुमार 2025, फिर से नीतीश 2025, 225 मिनिमम सीट एनडीए जीतेगी। यह लोगों के अंदर यह पूरा का पूरा, क्योंकि हम तो आपको मैं बता दूं खाली एक लाइन में, चाहे जिला का एनडीए का सम्मेलन हुआ हो, विधानसभा का सम्मेलन हुआ हो, हम लोगों ने जो देखा है लोगों के मन में उत्साह और लोगों की वहां जुटान, यह देख करके यह पूरा का पूरा आदमी सेटिस्फाइड है, पूरा एकदम आदमी संतुष्ट है कि निश्चित रूप से एनडीए की सरकार ही बनेगी। दूसरे का कोई सोचने का भी लोगों के अंदर कोई जगह नहीं है कि दूसरे के बारे में हम सोचें। सिंह साहब, आप ग्रास रूट के नेता हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीन बार सांसद रहे हैं, बिहार को अच्छी तरीके से समझते हैं आप। एक बात बताएं, क्या वहाँ आपके जो कार्यकर्ता हैं वो उनमें असंतोष है या सरकार से, पार्टी से वो खुश हैं? क्योंकि जनता में संतोष होना आवश्यक है, क्योंकि आप जमीन से आ रहे हैं और हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। आप इस बात को आप खुले तौर पे बता सकते हैं। पूरे लोगों में संतुष्टि है, हर लोग संतुष्ट हैं इस सरकार से, इस सरकार के कार्य से लोगों में संतुष्टि है। लोगों का विश्वास भी और मजबूत हुए हैं कि सरकार भी इस तरीका से काम कर करके लोगों का विकास करने का काम माने कर सकती। क्योंकि सरकार भी देखें ना, छोटे हों बड़े हों, सरकार इसका कहीं भी तफरका नहीं किया। पूरे बिहार के विकास की बात किया, महिलाओं की बात अगर की तो पूरे महिलाओं की बात विकास में है, अगर युवाओं की बात करें तो पूरे युवा उसमें, हमारे पूरे अगर किसान है तो पूरे किसान उसमें लगे हुए हैं। और पूरे उसमें हमें लगता है कि बिहार के विकास है तो सर्वांगीण विकास है, पूरे क्षेत्र का विकास है, कहीं कोई पार्ट उसमें कटा हुआ नहीं है। तो इसलिए लोगों को विश्वास है कि नहीं, यह काट छांट करके करने वाली यह सरकार नहीं है, यह सबको सामूहिक रूप से जोड़ करके चल करके और बिहार को और विकसित बिहार बनाने की दिशा में यह काम करने वाली सरकार है। और फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं कि लोगों को यह पूरा भरोसा है कि हम केंद्र और राज्य में दोनों में एक सरकार जब रखेंगे तो जिस तरीका से मेरा विकास गति पकड़ा है वह गति और तेज होगी, वह गति और आगे बढ़ेगी। कोई भी विकास की गति को रोकने के लिए कहीं कोई तैयार नहीं है। इसलिए ऐसे महागठबंधन के लोगों को उसका निश्चित रूप से उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस दिन में किया, उनको समय कभी नहीं मिला रहता तो एक बात हो सकती थी, लेकिन अब बिहार के मतदाता, अब नए मतदाताओं को छोड़ दीजिए तो सारे मतदाता इनके कृतित्व को, इनके कार्यकाल को देखा है।
जब देखा है तो उनके अंदर सामने आ जाता है कि फिर ये लोग आएंगे तो वही करने वाले हैं। इसलिए कहीं भी कहीं इन लोगों में कहीं कोई दम नहीं। सिंह साहब, मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये था कि जो आपकी पार्टी का, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व बिहार का है, वो चुनाव नहीं लड़ता है। मसलन नीतीश कुमार जी जनता को फेस नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी जनता को फेस नहीं करेंगे, और ये लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो कहीं नहीं लगता है कि जनता के साथ धोखा हो रहा है? नहीं नहीं, ये कहीं धोखा नहीं है। देखिए अब सब लोग लड़ करके आए हैं, भले लड़े हैं, लेकिन आज परिस्थिति है, नेतृत्व है, उसमें कहीं ना कहीं अगर चुनाव नहीं लड़ता है सीधे, तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को और पूर्ण कराने का काम करता है। और चूंकि यह पार्टी निर्णय करती है, माननीय नीतीश कुमार जी विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, लड़े हैं। हमारे सम्राट चौधरी जी भी विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, जीत करके मंत्री थे। यह चीजें वह नहीं है। और इसको हमें लगता है कि नीचे जनता में कहीं चर्चा का विषय नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि हमारे नेता हैं और उनमें नेता को किसी न किसी सदन का सदस्य रहना चाहिए, तो लोग रहते हैं सदस्य। और चुनाव में हमें लगता है कि और ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिए भी यह पार्टी निर्णय ऐसा करती होगी। मुझे नहीं इस पर कहीं कोई कहती है, क्योंकि राज्य में जनता में कहीं यह चर्चा का कोई विषय नहीं रहता है, नेता में भी नहीं रहता। हमारे नेता हैं और नेता पार्टी के लिए काम करते हैं, राज्य हित में काम करते हैं, सरकार में है तो सरकार के कामों को धरती तक उतारने में काम करते हैं। इसलिए लोगों में इस पर कहीं कोई प्रश्न भी नहीं है। इसलिए लोगों को पूरा विश्वास भी है और पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को विश्वास है हमारे नेताओं पर। सिंह साहब, आप स्टार व्यू से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से पूरे बिहार की एक एक मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद भी है, बधाई भी है, जो आने वाले दिनों में एनडीए के लिए मन मस्तिष्क बना करके तैयार हैं, तत्पर हैं। थैंक यू 2025 सो मच। फिर से नीतीश। धन्यवाद।